सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। अहमदाबाद प्लेन हादसे में कई जिंदगियां खत्म हो गई, जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया, उनकी खुशियां छीन ली। अब हादसे के बाद रह गया है तो बस जख्म, दर्द और अकेलापन। ऐसी तमाम कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और ऐसी ही कहानी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा की, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन अब बेटी का इंतजार कभी न खत्म होने वाला हो गया है। अंजू की मौत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए वडोदरा में रह रही उनकी दूसरी बेटी हनी का डीएनए टेस्ट कराया था। अंजू मूल रूप से बाबने कस्बे के गांव राम शरण माजरा की रहने वाली, जो हरियाणा में पड़ता है, और वो वर्तमान में अपने परिवार के साथ वडोदरा में रह रही थी। वो अपनी बड़ी बेटी निम्मी शर्मा से मुलाकात करने के लिए लंदन जा ही रही थी कि इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद उनके पैतृक गांव राम शरण माजरा में मातम छा गया है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। अंजू शर्मा की पहचान उनकी छोटी बेटी के डीएनए के आधार पर की गई, जिसका सैंपल वडोदरा में लिया गया था। अंजू के पति की भी मौत हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक लंदन में रह रही थी और उसी से मुलाकात करने अंजू लंदन जा रही थी। अंजू की छोटी बहन अंदर से इतना टूट चुकी हैं कि कैमरे के सामने रोने के अलावा वो कुछ कह भी नहीं पा रही। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने मेरी बहन चली गई। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिलके भी गई थी। सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। आपको बता दें कि अंजू फिलहाल गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल पर कहा था कि लौटने के बाद मैं मिलने आऊंगी। पिता बेटी की आस में हैं, जो शायद अब कभी पूरी नहीं होगी। वहीं विमान में बैठने के बाद टेक ऑफ से पहले 1:06 पर अंजू ने व्हाट्सएप पर आदमी खिलौना है गाने का स्टेटस भी लगाया था। इसके बाद 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। इस स्टेटस को देखकर परिवार के लोग कह रहे हैं कि जैसे अंजू को पहले से ही पता हो गया था कि अब उसे इस दुनिया से जाना है। अंजू की बहन निधि ने कहा है कि बहन ने मुझे घटना से पहले वीडियो कॉल की थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। इसके अलावा अंजू के परिवार के बाकी लोग भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। कल जी फ्लाइट थी उनकी, बड़ा साला है, बड़ा छोटा वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमावल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज़ चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गाँव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। क्या नाम है? प्रशांत नाम है जी मेरा। बस ये वैसे तो उनकी ना सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी, उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे भी आज वहाँ जा रही, मैं 6 महीने वहाँ रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊंगी फिर, क्योंकि वो ना उन पे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़के की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था। उन्होंने पहले भी रह के आई है उनके पास। तो अब
यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं, उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहाँ कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहाँ से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना महीना लगा के जैसे फिर 10 दिन वहाँ लगा दिए, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियां, तो ये कभी वहाँ सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी, लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ के रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में अपने आप ही मना देती थी। मतलब काफ़ी मतलब वो लड़की नहीं, एज ए जो उसके जो सारे वर्क थे वहाँ भी खुद काम करना, क्योंकि जो बहनोई थे हमारे जीजा जी वो भी वहाँ पे पहले शुगर की वजह से, ज़्यादा शुगर बढ़ने से आंख से दिखना बंद हो गया था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतनी सेवा करी भी, वो 5-4 साल उनकी सेवा से ही मतलब बहुत ज़्यादा निकाले, लेकिन अब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत अच्छे इस मामले में बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी, कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा। बता दें कि अंजू शर्मा की शादी 1990 में पंजाब के पटियाला के अलाना गांव के पवन शर्मा से हुई थी। पवन शर्मा वडोदरा के प्लांट में गैस लीकेज बंद करने का काम करते थे। उनकी करीब 4 साल पहले किडनी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं अंजू की 2 बेटियां हैं, हन्नी शर्मा और निम्मी शर्मा। निम्मी लंदन में अपने पति राहुल के साथ रह रही हैं, जिनसे मिलने के लिए अंजू जा रही थी। वहीं हन्नी अपने पति अमित के साथ वडोदरा में रह रही थी। फिलहाल अंजू के जाने से पूरा परिवार टूट चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।